का कुछ सुन रहे थे। ऐसे श्री परम विद्वान मनोज जी, प्रीतम दास जी आदि आदि आप सभी दीर्घा में विराजमान माताएं, बहनें, भक्तजन, अभी बड़ी ही सुंदर चर्चा आप सुन कर रहे थे। कई दिनों से यह शनि स्थापना महोत्सव में आप आनंदित हो रहे हैं कथा श्रवण आदि करके, धार्मिक अनुष्ठान के द्वारा। अभी पंडित जी ने बताया कि श्लोकार्थ ही नहीं, यदि एक अक्षर भी चरितम रघुनाथस्य शतकोट प्रविस्तरे एकैकमक्षराम पुंसाम महापातक नाशनम, यह तो सत्य है। लेकिन एक बात अवश्य समझ लेनी है कि मेडिकल स्टोर बम बम बैठे हैं, मेडिकल स्टोर में तमाम दवाई है और उसकी एक दवाई ही आपके बुखार को समाप्त कर सकती है। लेकिन उसके लिए आवश्यक है उस दवाई के बारे में जानना। उसको केवल जेब में रखने से कुछ नहीं होगा, और फिर आवश्यक है उसे खाना। श्रोता भक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़, मात्र ऐसे आप सुनते रहें। पशु पक्षी श्रवण करके तर जाएंगे, लेकिन आप नहीं तरेंगे। गीता सुगीता कर्तव्याम किमन्ने शास्त्र विस्तरई या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात्मता, गीता गाइए और उसका अनुसरण भी कीजिए। शास्त्रों को श्रवण करिए और उनका अनुसरण भी कीजिए। बिना अनुसरण के काम नहीं चलता। इसके साथ साथ जहाँ पर भक्ति की चर्चा है, वेद व्यास जी ने 9 प्रकार की भक्तियां कही हैं। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्म निवेदनम। यह जो पहली भक्ति है जिसे श्रवण कहते हैं, श्रृंखला, इस सोपान की प्रथम सीढ़ी जो है सोपान श्रृंखला की, वह है श्रवण, जो आप कर रहे हैं बैठ करके। और इसकी सार्थकता तभी है जब इसे अंतिम सोपान तक ले जाया जाए, अर्थात आत्मनिवेदन तक ले जाया जाए। और इसके लिए आवश्यक है सुनने के बाद भगवत चरणों में प्रीति लगा देना। बड़ा सामान्य सा है प्रीति लगा देना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नारद भक्त सूत्र में नारद जी ने उदाहरण के लिए ढूंढा, भाई भक्त कौन है, भक्त कौन है, कौन ऐसा भक्त जिसका उदाहरण दिया जाए। तो नारद जी ने कहा, यथा ब्रज गोपिका नाम, जैसे ब्रज गोपियां भगवान के प्रति पूरी तरीके से आश्रित, कृष्णात् परम किमपि तत्त्व महम न जाने, कृष्ण के अलावा कोई तत्व जिनको नहीं ज्ञात है, वह परम प्रेमास्पद है भगवान के। वृंदावन में एक भक्त रहते थे, और एक सामान्य सा गंवारू भक्त था और एक बड़े विद्वान भक्त थे। विद्वान भक्त ने गंवारू भक्त से पूछा, तुम कौन वाले भक्त हो? गंवारू भक्त ने उजड्डी में कहा, उजड्डी जानते हो ना, कि भाई तुम कौन भक्त हो? कहा मैं अनन्य भक्त हूँ। तुम बताओ? कहा मैं फनन्य भक्त हूँ। कहा भाई ये अनन्य क्या, ये फनन्य क्या होता है? पहले सुना है। कहा फिर अनन्य क्या होता है? तो कहा अनन्य का मतलब है कृष्ण के अलावा किसी को न मानना, यही अनन्यता है। तो कहा फिर फनन्य का मतलब है कृष्ण के अलावा किसी को न जानना, यही फनन्यता है। कृष्णात् परम किमपि तत्त्व हम न जाने। इसकी आवश्यकता है कि आप गोपियों जैसी भक्ति करें और अपनी भक्ति भगवान कृष्ण पर उधार करें। उद्धव जी ने कहा गोपियों से, देवियों आप तो कृष्ण से बहुत दूर हैं। राधा ने कहा वो तो निरंतर हमारे सामने है। कहा भगवान कृष्ण ने आपको योग सिखाने के लिए भेजा है। अरे कहा उद्धव एक हो तो सो गयो श्याम संग को अवराध है ईस, उद्धव मन भय दसीस। हम प्रेम नदी में नहाए चुकी, वृथा नेम के कूप झकाइए ना। रसिया को बतावत जोगी भय, रसरी कहाँ सांप बनाइए ना। नंद नंदन जी को उधो लुकाए, अगोचर ज्योति ढूंढाइए ना। हमें जाने वियोगिनी जोग सिखाए, जरे पर नोनू लगाइए ना। उद्धव ने कहा कि कृष्ण ने ही हमें भेजा है। गोपियों ने कहा उद्धव उनको पता है कि उनके बिना आज तक हम कुछ न सीख सके। जो जो सिखायो सो सीख्यो सबे कुछ, या ब्रज माही रहे जब हेती। जो गहूँ देते सिखाई फली विधि, सो सब मैं गुण कैसी खिलेती। गूढ़ विषय उद्धव सुनो,
संग बिना समुझे की मिहेती, उधव कहो नंद नंदन सो कहूँ होती न देखी संदेशन कीती। गोपियों ने, उद्धव ने कहा कि मेरे और कृष्ण में कोई अंतर नहीं, हम कृष्ण के परम प्रेमास्पद हैं। गोपियों ने कहा जाओ जाओ उद्धव, भक्ति देखो गोपियों की कैसी भक्ति है, कृष्ण पर उधार है भक्ति, गोपियों की भक्ति। कहते हैं जाओ जाओ उद्धव, कृष्ण को मैंने सदा जाना है और उनके जैसा बेवफा इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ है। आप देखो वो भागवत का भ्रमर गीत, एक भ्रमर को माध्यम मान करके गोपियां कैसा कृष्ण को बेवफा साबित करने पर तुली है। उन्होंने कहा कि यदि इसकी सच्चाई जानना है तो नंद के दरवाजे पर चले जाओ। बालक हुए जिन गोद पल्यो, तिन नंद जसोमति जी को रोवायो। अप्रीतम हुए हम गोपिन के, तन को बिरहागिनी में जुरसायो। ते नंद नंदन हुए कहे गुरु, अब चाहती आप सो भीख मंगायो। उधव रहो छलिया सो सचेत, कहूँ दही के धोखे कपास न खायो। वह सभी रिश्तों को विधिवत पहचानता है, उससे प्रेम करो। सभी रिश्तों को, जायज रिश्ते को, नाजायज रिश्ते को, अच्छे रिश्ते को, बुरे रिश्ते को, नंद को कुमार यार, राधिका किशोरी जू को। एक पहली बार मैं आपके लिए कविता मैंने लिखी थी पंडित जी। नंद के कुमार यार, राधिका किशोरी जू के, कुबजा के जा रहो भतार सत्य भामा के। गोपी खिलवा रहो निसार निज भक्तन पे, मेरे तो आधार मित्र बामन सुदामा के। जसुमति के प्यारे वसुदेव के दुलारे, जो है अनुज बलभद्र से विशाल बलधामा के। कहत संतोष दोष भूषण बने हैं जाए, वे हैं लोचन विशाल जो हैं काल कंस मामा के। तो उनसे कोई भी रिश्ता रख लो, उद्धार आपका हो जाएगा, लेकिन रख लो, उनसे रिश्ता रख लो, उनसे प्रेम संबंध जोड़ लो। यह श्रवण आत्मनिवेदन तक चली जाना चाहिए, तब इस कथा की सार्थकता है, अन्यथा नहीं। और इसके साथ साथ आपको शास्त्रों का भी अध्ययन करना चाहिए। हमारे यहाँ देवियां इस समय ज्यादा हैं क्योंकि भक्तिमती हैं, ये शीलवती सासी सपूत ललनाएं यहाँ पति की अभिन्न वाम अंग अधिकारी हैं। सीता सी, सती सी, अनुसुईया और शकुंतला सी शुभ्र सात्विकी हैं, प्रीति रीति की पुजारी हैं। ये भारत की नारियां हैं, इनमें श्रद्धा बहुत है और पुरुषों में भी विश्वास होना चाहिए, तब भक्ति देवी का आगमन होगा और घर स्वर्ग बन जाएगा। घर में रामचरितमानस हो, घर में भगवान सालग्राम हो, घर में तुलसी जी की स्थापना हो, घर के दरवाजे पर गाय हो, गो ब्राह्मण आदि की सेवा होती हो, अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव की परिपाटी जिसके घर में हो, वही वास्तव में स्वर्ग है। आप बताओ किसके किसके घर में रामायण है? हाथ खड़े करो, खड़े करो। अच्छा, एक बात सही बताना, इतने घर में है रामायण। रामचरितमानस का एक गुटका और गीता का एक गुटका आप सभी लोग रखें अपने घर में। किसके किसके घर के आंगन में तुलसी है? अच्छा, तुलसी के नीचे प्रतिदिन घी का दीपक कौन कौन जलाता है? आप देखो बहुत कम हाथ उठे हैं। आप सब लोगों को भी यदि अपने पति से प्रेम रखना है, अर्थात पति आपका बहुत सम्मान करे, सास ससुर आपको बहुत माने, या सास ससुर को बहुत प्रेम करे, आदर दे, तो उस घर में तुलसी के नीचे प्रतिदिन दीपक जलना चाहिए। गाय को प्रतिदिन गोग्रास निकलना चाहिए। यही सनातन की पद्धति है, परिपाटी है, इसकी आवश्यकता है। और कथा में यही सुनते हैं आप लोग, कथा से ऐसे कुछ भला होने वाला है नहीं। उस एक अक्षर को समझना होगा, उसको चरितार्थ करना होगा जीवन में। केवल सुनाने को होता तो भगवान ने ऊपर से सुना दिया होता। राम और कृष्ण अपने आचरण से आपको सीख देने के लिए आए हैं। हम इतिहास से बहुत दूर हो गए, इसलिए इतिहास को समझना होगा, अपने पुराणों को समझना होगा, हम क्या थे और क्या हो गए। हमने भुला दिया राणा को, भगत सिंह को, शेखर को, जौहर की पावन ज्वाला को, बची राख मुट्ठी भर को, जो रावर और फतेह सिंह को, रक्त सनी उस माटी को, भामा के सर्वस्व दान को, स्वतंत्रता परिपाटी को, हाय भूल बैठे लक्ष्मी को, झलकारी को, झांसी को, कुरुक्षेत्र के चक्रपाणी को, शूलपाणी की काशी को।
बचा नहीं। हमारे पास आदर्श हो गए हमसे, क्योंकि हमने आदर्शों का चिंतन नहीं किया, अपने बच्चों को आदर्शों के बारे में बताया नहीं, उनको नहीं बताया। सब हर धर्म में आदर्श हैं, इसलिए वो कट्टर हैं, लेकिन हमारे धर्म में शास्त्र चिंतन समाप्त हो गया, हमारा इतिहास खो गया, पुराण खो गई इतिहास, और हमारा आदर्श खो गया। फिर आदर्श हमारे बच्चों ने किसे बनाया? हमने तो आदर्श बनाया बॉलीवुड के छक्कों को, सनी लियोनी की प्रतिभा को, उनके ठुमके धक्कों को, भौतिकता में चोर चोर अपराधियों निठल्लों को, ड्रग्स माफियाओं दल्लों को, और धुएं के छल्लों को। परिणाम क्या हुआ? बहन फटी पतलून झूम कर फैशन के रंग में राचे, सेक्सी सेक्सी चिल्लाए और अधनंगे होकर नाचे। इसलिए आवश्यक है अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव की जो परिपाटी हमारे समाज में उतरना चाहिए। राम केवल अयोध्या में विराजमान होकर के हमारा भला नहीं कर पाएंगे। राम घर घर में हो, रामचरितमानस पढ़ते हो तो राम तुम्हें भी बनना होगा। चलो राम के पथ चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। आपको भी राम बनना होगा, सीता बनना होगा, अनुसुईया बनना होगा, सती बनना होगा, और उसे चरितार्थ करना होगा। इसकी आवश्यकता है। समाज में रामायण की आवश्यकता है। अमृत और हमें मृत्यु का बोध पाने के लिए आवश्यक है, भक्ति की आवश्यकता है। और भक्ति कैसे मिलेगी? एक सामान्य सा नुस्खा, दो बातें मत भूलिए, जो चाहो कल्याण। नारायण एक मौत को, दूसरे श्री भगवान। मौत प्रतिदिन मरा करो, शाम को मर कर देखो, आपको समझ में आएगा, आ जाएगा कि कोठी बनी फिर गाड़ी बनी फिर वैभव में संतोष नहीं है, फैल गए दुनिया भर में पर इच्छा अभी खामोश नहीं है। बीत गई सब थोड़ी बची, निज मौत का थोड़ा भी होश नहीं है। सर्प बनोगे इसी घर में तब भाग्य विधाता का दोष नहीं है। मृत्यु से भयभीत होकर के उसके निवारण करता भगवान श्री राघव के नारायण के शरण में जाओ, तभी कल्याण। नहीं तो राम राम खूब कहो, राम राम रटते रहो, इससे कुछ कल्याण नहीं होना है। जब तक प्रेम से हृदय से एक बार राम की आवाज नहीं निकली, और तब तो राही कह पाओगे। आए आधे नाम, ऐसा महापुरुषों ने कहा है, तब तो आधे नाम में कृपा करेंगे। लेकिन हृदय से होनी चाहिए, मन से होनी चाहिए, बनावटी व्यवस्था से नहीं होनी चाहिए। और ऐसे गुरुडम पर भी विश्वास मत करो। गए बाबा जी आशीर्वाद दे रहे हैं, कल्याण हो रहा है, वो कौन बाबा? विश्व हरि साकार है। पहुंच गए वहां लाइन लगा करके है। कल गुरु पूर्णिमा है, तमाम गुरु लोग अपना चरण धुलाने के लिए तैयार बैठे हैं। गुरु खड़े बाजार में, चलो कंठी ले और स्वर्ग जाते हैं, नरक हमें रुपया। ध्यान दो, परंपरागत तरीके का गुरु होना चाहिए। सीतानाथ समारंभाम रामानंदाचार्य मध्यमाम, नारायण समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम। इस तरीके की परंपराएं जो है, उनके हमारे श्री गुरुदेव भगवान हो, जो परंपरा से वह गुरु परंपरा चली आ रही है। हम उनकी सेवा करके उन अनेक महर्षियों का, उन परंपरागत महर्षियों का आशीर्वाद प्राप्त करके अपने को धन्य बनाएं, उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। पैजामा कुर्ता पैंट शर्ट पहन करके और चौकी पर बैठ करके दुनिया अपने पैरों को धो धो करके दुनिया को पिला करके साक्षात विष्णु पौंड्रक बन करके आप सब लोगों को जो ठग रहे हैं, इनसे भी होशियार। इसकी आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको कोट सा आशीर्वाद देते हुए हमने तो बोलने के लिए पंडित जी को इसलिए लाए थे जो है, तो आपने बहुत अच्छा सुना, साहित्य शास्त्र चर्चा सुनी, और यह मेरा सुझाव भी आपने सुना। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। एक बार घनघोर गर्जना के साथ भगवान नाम उच्चारण करें। भर जन्म भव बीजानाम, हर जन्म सुख संपदाम, तर जन्म यमदूता नाम, श्री राम रामेति गर्जनम। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। सदा रहो निर्भय और बजरंग बली की। वो श्री हनुमान जी महाराज की।